वेलकम वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप लोगों को खबर मिली गई रहेगी कि इंडियन एयरफोर्स वापस से अतिरिक्त 11 चिनूक हेलीकॉप्टर्स खरीदना चाहती हैं। क्यों, आइए इस पर जरूर बात करते हैं। आपको बताता चलूं, इंडियन एयरफोर्स पहले से ही 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती है और अभी हाल फिलहाल की न्यूज में आया है कि वो 11 और खरीदना चाहती है। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहेगा कि Mi-26 हेलीकॉप्टर जब है अपने पास, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, तो हम उसके ऊपर क्यों जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं क्यों जा रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर की खासियतें। चिनूक हेलीकॉप्टर का पहला खासियत है वो टेंडर रोटर विंग्स के साथ आता है। मीन्स उसके दो विंग्स हैं रोटरिंग, जो आपका ब्लेड्स रहते हैं, एक आगे एक पीछे। इसको बनाती है बोइंग, यूएसए की कंपनी, और जो इसको बनाती है उसका नाम है बोइंग रोटरक्राफ्ट। ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और वेस्टर्न कंट्रीज में ये सबसे हैवीएस्ट हेलीकॉप्टर है। इसकी पहली फ्लाइट 1961 में हुई थी और यूएस आर्मी में इसका इंडक्शन 1962 में हो गया था। सीएच का जो वेरिएंट हम लोग लेते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर का, वो सबसे लेटेस्ट वेरिएंट लेते हैं CH-47 करके। ठीक है। Mi-26 जो है हमारे पास, वो सोवियत एरा का एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन उसका एक बात बताता चलो, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हेलीकॉप्टर वही है Mi-26। उसकी कैपेसिटी समुद्र में भी अनमैचेबल है, कोई उसको समुद्र में उसकी कैपेसिटी को मैच नहीं कर सकता है। पर इसका जो सबसे ताकतवर पॉइंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज द वीकेस्ट पॉइंट फॉर Mi-26। ये इतना फ्यूल लेता है, इतना खर्चा लेता है अपने ऊपर कि इसको संभालना बहुत भारी गिरता है। एक बात बताता चलूं, इसका Mi-26 का खाली वेट, सिर्फ प्लेन का वेट है 28,200 किलो और चिनूक का एम्प्टी वेट है 11,148 किलो। ये फ्यूल कम लेता है और ये डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करता है। इट इज फास्टर देन Mi-26। दूसरा, Mi-26 को हटाने का कारण है कि इसका मेंटेनेंस में बहुत इश्यू आता है। आपको बताता चलो, 4 है हमारे पास Mi-26, जिसमें से 3 एनी टाइम ग्राउंडेड रहते हैं, एक ऑपरेशनल रहता है। और जो ग्राउंडेड रहते हैं वो इतने दिन तक ग्राउंडेड रहते हैं मेंटेनेंस इशू के लिए, क्योंकि रशिया उसका स्पेयर पार्ट भी बराबर से हम लोग को डिलीवर नहीं कर पाता है, ना ही उसका मेंटेनेंस कर पाता है। ये तो हो गई एक बात। दूसरा आपको बताता चलूं, चिनूक के ऊपर क्यों जाता है। चिनूक एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर होते हुए भी इसका स्पीड जो है 315 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि अपाचे हेलीकॉप्टर, वर्ल्ड का बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर जो है, और सी हॉक हेलीकॉप्टर जो नेवीज के लिए लिया जाता है, इनसे भी स्पीड है, इनसे भी ज्यादा है। मतलब CH-47 का स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं Mi-26 का स्पीड जो है 295 किलोमीटर प्रति घंटा है। CH-47 को हम लोग का इंडियन एयरफोर्स या आर्मी क्यों ले रही है, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन काफी फास्ट होता है। ये जो पेलोड लेके उड़ सकता है पूरा पूरी, उसका वजन होता है 10,886 किलो, मतलब 10,886 केजीज। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका जो है ये 22,680 किलो है। Mi-26 जो है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसका इंजन भले 2 रहने दीजिए, लेकिन इसका जो पीछे टेल में जो एक रोटर रहता है, उसमें इसका इंजन का पावर 15% वो खींच लेता है। ऐसा प्रॉब्लम अपना चिनूक में CH-47 में नहीं है, क्योंकि उसके दोनों मोटर्स अलग हैं, दोनों विंग्स अलग है, दोनों रोटर्स अलग है। ठीक है, तो ये पावर लॉस का प्रॉब्लम उसमें पहला नहीं आता है। दूसरा, Mi-26 एक प्योर हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, जबकि CH-47 मल्टी रोल होने के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है और फास्ट भी है। इसमें मेंटेनेंस ना के बराबर है और काफी रिलायबल है, और इसको आप मल्टीटास्किंग करा सकते हैं। एक बात और बताता चलूं, Mi-26 जबकि चिनूक के बाद बना है। Mi-26 बना था 1980 में और इसका इंडक्शन सोवियत में किया गया था 1983 में। चिनूक जो बना था ये 1961 में बना था, जैसे कि मैंने पहले बताया, और 1962 में ऑपरेशनल कर दिया गया था। Mi-26 चलाने के लिए 5 लोगों की जरूरत होती है, वहीं चिनूक चलाने के लिए CH-47 हम लोगों को 3 लोगों की जरूरत होती है। अभी तक Mi-26 का 314 ही प्रोडक्शन हुआ है यूनिट्स में, और चिनूक का 1200 से प्लस प्रोडक्शन हो गया है। अगर इंडिया ये 15 जो है पहले से और 11 ले लेती है, तो टोटल अपने पास 26 हो जाते हैं, और इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा, जो कि चिनूक इतने बड़ा संख्या में ऑपरेट कर रहा है। पहला यूएस है, दूसरा यूके है, तीसरा इंडिया हो जाएगा। इसकी एक कैपेसिटी बताते चलो चिनूक का, ये आपको 33 से 55
मिलिट्री पर्सनल्स को कैरी कर सकता है। अगर वॉर के टाइम स्ट्रेचर्स में किसी को डाला जाए अटेंडेंट के लिए, तो इसमें 24 स्ट्रेचर और 3 अटेंडेंट एक साथ कैरी करके जा सकता है। ये चिनूक का हम लोगों ने पहला ऑर्डर जो दिया था 2015 में दिया था, और 2019 में हम लोगों को पहला 4 मिल गए थे, और बाकी के जो है 11 वो अपने को कोविड से पहले ही आ गए थे। रशिया से भी हम लोगों ने उस टाइम बात की थी 2018-19 में कि Mi-17B5 के लिए, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने खुद ही उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि भारत खुद का भी एक हम लोग अपना बना रहे हैं हेलीकॉप्टर, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MRH का नाम से। उसका नाम अभी तक रखा नहीं गया है, उसका कोड नाम दिया गया है MRH बोलेगा तो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। इसके लिए वो रशिया से कैंसिल कर दिया कि रिलायबल उसका हेलीकॉप्टर्स रहते नहीं है, प्लेन्स भी उसके रिलायबल नहीं रहते हैं, बहुत खर्चीला रहता है, मेंटेनेंस बहुत रहता है, इंजिन में इश्यूज काफी आते रहते हैं। और इस समय तो जितना सैंक्शंस है उसके बाद तो मेंटेनेंस इशू तो समझिए कुछ होगा ही नहीं। और एक और बात बता दूं, CH-47 मतलब चिनूक हेलीकॉप्टर लेने का क्या कारण है, एक और बहुत बड़ा कारण है। बोइंग का इंडिया में 160 पार्टनर्स हैं ज्वाइंट वेंचर में, और मोस्ट ऑफ द पार्ट्स बोइंग का, हेलीकॉप्टर रहने दीजिए, प्लेन्स रहने दीजिए, इसका मैक्सिमम पार्ट्स इंडिया में बनता है। इनफैक्ट अपाची हेलीकॉप्टर का फ्यूजलार जो है, उसका जो मेन बॉडी है, ये भी इंडिया में बनता है उसके ज्वाइंट वेंचर के साथ। ठीक है, तो ये भी एक, और ज्वाइंट वेंचर में आप समझिए, जब ज्वाइंट वेंचर है तो ये मेक इन इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है। कम से कम आप समझ के चलो डायरेक्टली 7,500 नौकरियां हैं और इनडायरेक्टली 2,500 नौकरियां देता है वही इंडिया में। तो ये है इंडिया का व्यू अभी, कि जब तक अपना MRH तैयार नहीं हो जाता है हम लोग ऑब्वियसली पूरी रिलायबल हेलीकॉप्टर के ऊपर ही जाएंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर है, आप इसको समुद्र में यूज कीजिए, पहाड़ी में यूज कीजिए, प्लेन जगह पे यूज कीजिए, ये हर जगह अपना कैपेसिटी दिखा चुका है और प्रूवन है। तो अभी तक का तो यही था न्यूज की क्यों ले रहा है और किस लिए। होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।